हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम शिवानी है और आज हम लोग आईसीआर जेआरएफ पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम स्पेशली फॉर एडमिशन इन फूड टेक्नोलॉजी कोर्स पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम आज बात करेंगे कि आईसीआर जीआरएफ पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका पैटर्न, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एमएससी फूड टेक्नोलॉजी के लिए कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, इस पे हम बात करेंगे। एमएससी फूड टेक्नोलॉजी को अगर आप फ्यूचर में देखते हैं तो उसकी बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और आपको सिलेबस, स्कोर और इम्पॉर्टेंट बुक्स रिलेटेड टू फूड टेक्नोलॉजी, इन सब पे हम बात करेंगे। ICAR is an all-India entrance exam conducted by NTA known as ICAR All India Entrance Exam for admission in PG for admission in various agriculture courses after undergraduation. ICAR एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो कि NTA कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका नाम है ICAR ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि अलग अलग एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए है और अंडर ग्रेजुएशन के बाद होता है। 25% of seats are reserved in agriculture universities through ICAR All India Entrance Exam. 25% जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड होती हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जबकि 75% जो होती हैं वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम रख के बच्चों को लेता है। 100% seats are reserved for ICAR deemed university like IARI, IVRI, NDRI, CIFE through ICAR AIEEA एग्ज़ाम। जो ICAR डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सब में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे ICAR क्वालिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ का अलग से कोई और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। ICAR PG स्कॉलरशिप इज़ अवॉर्डेड फॉर टॉप 600 मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स। ICAR की एक PG स्कॉलरशिप भी होती है जो कि टॉप 600 मेरिट बेस्ड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होती है। कमिंग टू जनरल इन्फॉर्मेशन कि एग्ज़ाम में कौन से सब्जेक्ट्स हैं मेजर, कौन से माइनर सब्जेक्ट्स हैं, एग्ज़ाम कौन से डेट पे आता है, एप्लीकेशन कब आता है, एग्ज़ाम कितना ड्यूरेशन है, एग्ज़ाम डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट कब होगा, इन सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे। जो ये एग्ज़ाम है वो 20 मेजर सब्जेक्ट्स में बटा हुआ है, उसमें कुल मिला के 96 सब सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। स्टूडेंट अपने हिसाब से जो उसका यूजी सब्जेक्ट होता है उस हिसाब से अपना मेजर सब्जेक्ट सेलेक्ट करके पीजी में अपना कोर्स परस्यू करता है। इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जनरल, अनरिजर्व्ड, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 1100 रुपये का फ़ीस है और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 550 रुपये का फ़ीस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है मार्च के फर्स्ट वीक में और आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड लगभग मई के फर्स्ट वीक में। और जो इसका एग्ज़ाम डेट होता है हर साल वो है जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक के बीच में होता है। एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो 120 मिनट यानी 2 घंटे का होता है। और रिज़ल्ट्स की बात की जाए तो जब एग्ज़ाम होता है उसके 3 से 4 हफ्ते बाद ही रिज़ल्ट इसका आ जाता है और 1-2 हफ्ते में काउंसलिंग भी हो जाती है। स्कीम की बात करें तो इसका जो मोड है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसमें 120 MCQ क्वेश्चंस आते हैं। 120 मिनट में आपको उन्हें सॉल्व करना होता है। MCQ में 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको सेलेक्ट करना होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी मौजूद है, जिसमें 4 मार्क्स आपको मिलते हैं करेक्ट आंसर के और अगर आपने इनकरेक्ट कर दिया तो उसमें से -1 घट जाता है और अगर आपने कोई ऑप्शन नहीं चूज़ किया है या छोड़ दिया है तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स ना डिडक्ट होते हैं ना अवॉर्डेड होते हैं। ये इंग्लिश में होता है पेपर, इसका जो मीडियम है वो इंग्लिश है।
अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। कैंडिडेट्स हैविंग पास्ड ग्रेजुएशन विथ 4, 6 और 5 years 10+6 BSc एग्रीकल्चर डिग्री प्रोग्राम फ्रॉम एनी पब्लिक फंडेड और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट विल बी एलिजिबल। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट 4 से 6 साल के बीच के प्रोग्राम की है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, तो आप इस ICAR PG एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। Candidates passed out from private agriculture university colleges not accredited by ICAR even though affiliated to public funded or government are not eligible for admission through this exam. इसका मतलब है कि अगर आप प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आते हैं जो एक्रीडेटेड नहीं है ICAR के नाम से, तो आप इस कोर्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप ICAR में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई सिर्फ वही कर सकता है जिसका कॉलेज या यूनिवर्सिटी एक्रीडेटेड है ICAR के नाम पे और उसने अपना अंडर ग्रेजुएशन कोर्स 4 से 6 साल के बीच में कंप्लीट किया है। इसका मतलब है आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 4 या 6 इयर्स का होना चाहिए, ना कि 2 या 3 इयर्स का। Candidates having bachelor's degree with 3-year duration will not be considered in admission through ICAR All India Entrance Exam for admission in PG in Agriculture University under ICAR AU system except in few courses. इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट्स 3 इयर्स बैचलर डिग्री वाले हैं वो भी ICAR का एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं, बट only in ICAR deemed university like Indian Agriculture Research Institute and National Dairy Research Institute. तो ये एक एक्सेप्शन है। आपकी मिनिमम मार्क्स जो होने चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए वो है जनरल, UR, OBC और EWS के लिए 60% होना चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए SC, ST और PWD के लिए, और आपकी एज होनी चाहिए 19 साल तक की। आते हैं MSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा मेन वो है टॉपिक है आज का। तो अगर आप ICAR JRF या PG के लिए MSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन सी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं देखते हैं। फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये सारी कोर्सेस अवेलेबल हैं जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BE इन एग्रीकल्चर, BTech इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BTech इन फूड टेक्नोलॉजी। तो ये सारी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की एलिजिबिलिटी है। अगर आप ICAR के डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब कि 3 ईयर बैचलर प्रोग्राम के भी हैं तो यहाँ पे BTech और BE इन फूड टेक्नोलॉजी, BTech और डेयरी टेक्नोलॉजी, BSc ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BTech इन फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, BSc इन एग्रीकल्चर, बी वोकेशनल इन साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो आप ICAR की डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस कोर्स में ज्वाइन करना है जो कि सिर्फ NDRI करनाल में अवेलेबल है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दी गई है BTech डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, BSc फूड साइंस, होम साइंस, BSc फूड माइक्रोबायोलॉजी, BSc इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, BSc medical microbiology, BSc 10+2+3 in any course, BSc agriculture, horticulture, BSc honors agriculture, horticulture, B vocational science and animal husbandry. अगर हम नंबर ऑफ सीट्स देखा जाए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में MSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 17, जिसमें आपको ICAR की PG स्कॉलरशिप मिलती है सिर्फ 11 लोगों को और जनरल, OBC और UPS के सिर्फ 8 लोग के लिए रिजर्व्ड है और SC के लिए 2 लोग, ST के लिए ST और PWD के लिए 2 लोग।
फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस से अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 6। आईसीआर पीजी स्कॉलरशिप सिर्फ 4 लोगों के लिए है और जनरल ओबीसी यूपीएस के लिए 4 और एससी एसटी के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो 6 टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं। स्कॉलरशिप सिर्फ 4 को है और जनरल ओबीसी और यूपीएस में सिर्फ 3 लोग हैं और एससी में सिर्फ 1। अगर हम बेनिफिट्स बात करते हैं कि अगर आप एमएससी फूड टेक्नोलॉजी अपने फ्यूचर में परस्यू करना चाहते हैं तो कई लोगों को दिमाग में काफ़ी रहता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कौन से टाइप के जॉब्स होंगे, अलग अलग थिंकिंग होती है। तो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि अगर आप अपना हायर क्वालिफिकेशन इंक्रीज़ करते हैं तो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में आपके जो डोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। So getting a higher qualification always opens door to lot of opportunities both in government and private sectors. For example, food analyst exam which requires compulsory master degree program or positions for various project assistants in research institutes require JRF or GATE. So, entering into PhD or research scholars in reputed research institutes for the post of assistant professor in ICR accredited university require MSc qualification. So, MSc करने से आपको बहुत बेनिफिट है। अगर आप JRF पा जाते हैं जो कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप है वो पा जाते हैं तो ये एक एडेड बेनिफिट है। अगर हम सिलेबस की बात की जाए तो ICAR, JRF और PG एंट्रेंस एग्ज़ाम इन फूड टेक्नोलॉजी के लिए तो मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं फूड केमिस्ट्री, फूड इंजीनियरिंग, फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग, फूड पैकेजिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर क्वेश्चंस जो हैं वो इसी पार्ट से आते हैं। अगर सिलेबस की बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस के एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस कुछ आते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज के आते हैं कि जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो अगर आप JRF स्कोर करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम स्कोर 400 होनी चाहिए फॉर PG स्कॉलरशिप और JRF। तो बुक्स मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने कोई अपनी खुद की कॉलेज नोट्स बनाई हैं तो वो बहुत बेस्ट होगा क्योंकि आपने उसे अपने तरीके से लिखा होगा और कॉन्सेप्ट बहुत इजी एंड क्लियर होंगे। और वैसे फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव फूड साइंस बाय संजीव कुमार शर्मा वो ये फॉलो करते हैं बेसिकली फॉर मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग कोर्सेज़ के इसमें सब दिए गए हैं। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय दीपक मुदगिल, फूड फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल बाय शकुंतला माने, ये बहुत बेसिक फूड टेक्नोलॉजी कोर्स का बेसिक बुक है। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में फूड टेक के साथ। थैंक यू।